पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलें, क्या अमेरिका भी टारगेट पर? मिसाइल ताकत बढ़ा रहा पाकिस्तान, यूएस ने जताई चिंता, आखिर क्यों? बैलिस्टिक मिसाइल रेस तेज, क्या बढ़ेगा वैश्विक खतरा? पाकिस्तान की नई मिसाइलें रीजनल नहीं ग्लोबल खतरा है। भारत के लिए कितना बड़ा है न्यूक्लियर खतरा? भारत पाक तनाव में दुनिया क्यों है चिंतित? क्या भारत तैयार है हर हालात के लिए? सीमा पर तनाव, क्या बढ़ेगा न्यूक्लियर रिस्क? नमस्कार, एबीपी लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया। भारत और पाकिस्तान दो परमाणु ताकतें जिनके रिश्ते दशकों से तनाव, टकराव और अविश्वास के साए में रहे हैं। अब एक नई चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने साफ कहा है कि दोनों देशों के बीच में परमाणु संघर्ष का खतरा अभी भी वास्तविक है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक रूटीन चेतावनी है या फिर वाकई दक्षिण एशिया किसी बड़ी खतरे की ओर बढ़ रहा है? दरअसल अमेरिकी सीनेट में पेश हुई यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की वार्षिक थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान सीधे युद्ध शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई भी छोटी घटना बड़े संकट में बदल सकती है। यही इस रिपोर्ट का सबसे अहम और चिंताजनक पहलू है। इंटेंशन नहीं, लेकिन सिचुएशन खतरनाक है। यानी दोनों देश जंग नहीं चाहते, लेकिन हालात उन्हें उस दिशा में धकेल सकते हैं। इस खतरे की सबसे बड़ी वजह बताई गई है आतंकवाद। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो वो दोनों देशों के बीच में तनाव को तेजी से बढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास हुआ हमला याद दिलाया गया उसमें, जिसने ये दिखाया कि कैसे एक घटना पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। इतिहास में यही बताता है, चाहे वो करगिल हो, संसद हमला हो या पुलवामा, हर बार आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ पारंपरिक युद्ध का नहीं, मामला परमाणु हथियारों का है। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है और अगर तनाव बढ़ता है तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। परमाणु युद्ध का मतलब सिर्फ दो देशों के बीच तबाही नहीं होती, बल्कि पूरे क्षेत्र में विनाश और वैश्विक असर होता है। लाखों लोगों की जान जाएगी, पर्यावरण पर अस्थायी नुकसान और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे गहरा असर होगा। ये सब एक परमाणु संघर्ष के संभावित परिणाम है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की सैन्य क्षमता, जिस पर इस रिपोर्ट में खास फोकस किया गया है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित इस वक्त कर रहा है, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को निशाना बना सकती है। यह बयान अपने आप में बड़ा संकेत है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमता को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले साल में मिसाइल खतरों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। जहां अभी ये संख्या करीब 3000 के आसपास है, वहीं 2035 तक ये संख्या 16000 से ज्यादा हो सकती है। यानी आने वाले समय में दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर सकती है जहां मिसाइल और परमाणु खतरे कई गुना बढ़ जाएंगे। इस पूरे परिदृश्य में एक और अहम फैक्टर ये है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। सीमा पर झड़पें हो रही हैं और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद उन आतंकी संगठनों से खतरा है जो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसका सीधा असर यही है कि पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता बढ़ रही है, और जब किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के भीतर अस्थिरता बढ़ती है तो उसका जोखिम और भी ज्यादा हो जाता है। यानी एक तरफ भारत पाक तनाव, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद और तीसरी तरफ उसकी बढ़ती मिसाइल क्षमता। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर के एक खतरनाक समीकरण बना रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या वाकई परमाणु युद्ध की नौबत आ सकती है? विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर डिटरेंस यानी कि परमाणु रोकथाम की नीति है जो उन्हें पूरी युद्ध की ओर जाने से रोकती है। लेकिन खतरा तब पैदा होता है जब हालात अचानक बिगड़ते हैं, जैसे कोई बड़ा आतंकी हमला, गलत आकलन या सीमित सैन्य कार्रवाई का तेजी से बढ़ना। ऐसे में फैसले लेने का समय बहुत कम होता है और गलत कदम की गुंजाइश इसमें बढ़ जाती है। यानी खतरा इंटरनेशनल वॉर का नहीं बल्कि एक्सकेलेशन का है, जहां एक छोटी घटना धीरे धीरे बड़े युद्ध में बदल सकती है। इस पूरी रिपोर्ट का सार यही है कि दक्षिण एशिया अभी भी दुनिया के सबसे संवेदनशील परमाणु क्षेत्र में से एक है। यहाँ शांति नाजुक है, भरोसा सीमित और जोखिम हमेशा बना हुआ है। तो क्या दुनिया को भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु टकराव का डर सताता रहेगा? क्या आतंकवाद इस क्षेत्र को बार बार संकट की ओर धकेलता रहेगा? और क्या बढ़ती मिसाइल तकनीक आने वाले समय में इस खतरे को और बड़ा बना देगी? ये सवाल सिर्फ भारत और पाकिस्तान के नहीं है, ये पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं।